आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन। हम इस वक्त मौजूद हैं बेंगलुरु के होली मंगला इलाके में। यहाँ पर आसाम और बंगाल और दिल्ली के लोग यहाँ पर बसते हैं। ये लोग बेंगलुरु आए हैं तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि यार लोग बेंगलुरु आए हैं क्या बहुत बड़ा गुनाह किए हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनके प्रॉपर्टी, इनकी जगह जो थी यहाँ पर ये रहते थे, पूरी तरीके से तबाह किया गया है। ये यहाँ पर पुलिस आकर इनके ऊपर जुल्म व सितम टॉर्चर कर रही है कि यहाँ से आप खाली कर दिया जाए। तो लिहाजा ये लोग बड़ी ही परेशानी में हैं, बड़ी ही दिक्कतों और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो इसीलिए ये लोग अपना मकान छोड़ने पर आज मजबूर हैं। हम पे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पहचान पत्र, जन्म पत्री भी है हमारे पे, और हमारे बच्चे भी है। देखिए अभी आए हैं, हाल देखिए हमारे बच्चों के। वो दिखा दो। ये देखिए, ये राशन कार्ड का फोटो कॉपी है जो हम, और राशन कार्ड हमें दिल्ली का है तो इसलिए हम राशन कार्ड साथ नहीं लाते। हमारी सास इस्तेमाल करती है, इसमें हमारा 4 फैमिली का नाम चढ़ा हुआ है, आप देख लीजिए, ठीक है। दूसरा पकड़ना, दूसरा ही मेरी छोटी बेटी का आधार कार्ड है जो दिल्ली का है, पूरा मोहर लगा हुआ है सरकार का, ठीक है। दूसरा मेरा हस्बैंड का वोटर कार्ड है, दिल्ली का है, जहांगीरपुरी का। मेरा हस्बैंड मौजूद है। ये जन्म पत्र है मेरी छोटी बेटी का, दिल्ली का है, ठीक है। वो थोड़ा ठीक है। तो इतना सब कुछ रहने के बावजूद, इतना कुछ हम दिखाने के बाद भी हमें पुलिस परेशान करता है। ये भी नहीं पूछते बच्चों को लेके कैसे रह रहे हो, क्या खा रहे हो, किस हाल में हो। वो आते हैं बस अपना जो करना तो वो करके चले जाते हैं। वो ये भी नहीं सोचते धूप में, बारिश में बच्चों को लेके कैसे रहते हैं। ये मेरी छोटी बेटी है जो अभी सुबह लेके भेजा है इन बच्चों को। इन लोगों को भी दोपहर का खाना तक नहीं मिला, दोपहर का खाना तक नहीं मिला इन बच्चों को। कैसे मिलेगा, बारिश में हम चूल्हे में खाना बना के खिलाएं। आप लोग पुलिस वाले मौज मस्ती से रहते हो, होटल में खाते हो, रेस्टोरेंट में खाते हो और हफ्ता भी लेते हो, उसके बाद भी हमें परेशान करते हो। ये नहीं हम हफ्ता नहीं देते, हफ्ता भी देते उन लोगों को। जब भी आते 1000 मांगते, 500 मांगते, 10,000 मांगते, 5,000 वो भी देते हैं। ये नहीं देते, उसके बाद भी हमारे बच्चे लोग उनके कारण भूखे रहते। एक बार भी ये भी नहीं पूछा तुम लोग झुग्गी तोड़ के कैसे रह रहे हो। कितने दिन हुए तोड़ के झुग्गी आपकी? ये झुग्गी तोड़े पे आज 10 दिन के आसपास हो रहा है, 8 दिन के आसपास हो रहा है। झुग्गी टूट रहा है, बच्चों के लिए किसी के घर जा रहे हैं, वो लोग 2 दिन रखेंगे, हमेशा के लिए तो नहीं रखेंगे। वो एक वक्त का खाना खिलाएंगे, वो भी गरीब है। पुलिस वालों को तो ये तो सोचना चाहिए, इंडिया के, इनका तो थोड़ा हेल्प करें, अपील करते हैं, इनका थोड़ा हेल्प करें। वो भी हेल्प नहीं करते। बांग्लादेशी है तो बांग्लादेशी को पकड़िए ना, हम इंडिया वाले को क्यों परेशान कर रहे हो। हमने क्या करा, हमने आए यहाँ मजदूरी करने, यहाँ चोरी चकेरी डकैती मारने नहीं आए। और ये तक हमारा सारा प्रूफ, ID प्रूफ थाने में जमा है, हर हफ्ते में हम थाने में जमा करते हैं, उसके बाद भी हमें इतना परेशान करते हैं। ठीक है। छोटा सा ही है, पूरा छप्पड़ खुला पड़ा है, बारिश बोलो धूप बोलो उसी के अंदर है, चूल्हे पे खाना पका के खाना पड़ता है। इस तरह से किस, मतलब कोई तो कारण होगा हम लोगों को डिस्टर्ब करने का, कोई कारण भी नहीं बताते हमें पुलिस लोग। कोई वो होता है जो, हाँ नोटिस आया आप लोगों का तोड़ने का, हाँ नोटिस आता तो हम लोग टाइम लेके तोड़ सकते। वो आए 2 दिन का टाइम, 1 दिन का टाइम, शाम के अंदर तोड़ना है। वो ये नहीं सोचते ये बच्चे लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे क्या नहीं। एक इंसान का एक वो होना चाहिए ना, गरीब लोग हैं ये लोग, मेहनत मजदूरी करके खाते हैं। ये हम लोग इस लोगों को इस टाइम भगा भी दें, ये लोग कहाँ जाएंगे। बंगाली है, आप लोग दिखा दो, बंगाली तो आप लोगों को जाहिर है यहाँ से निकालने का। अब कोई बंगाली यहाँ है नहीं तो आप लोग ऐसा क्यों करोगे हमें। तो आप लोग कहाँ के हैं? हम इंडिया के हैं। इंडिया का मतलब इंडिया में कहाँ के? इंडिया जहांगीरपुरी H ब्लॉक 284 मेरा मकान नंबर है। उत्तर प्रदेश? बिल्कुल, दिल्ली, इंडिया, दिल्ली राजधानी है। फिर भी ये लोग हम लोगों को ऐसा कर रहे हैं।
या तो हाँ झुग्गी तोड़वाना है हम लोगों को ही। तो आपके ऊपर ये शक किया जा रहा है कि आप बांग्लादेशी हो। हाँ हम बांग्लादेशी हैं, लेकिन हम पूरा प्रूफ दिखाते हैं उनको, फिर भी वो नहीं मानते। आप लोगों को बांग्लादेशी चाहिए, आप लोग ढूंढो उन लोगों को, हम लोगों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तो आप लोग बांग्लादेशी नहीं हो। हम लोग बांग्लादेशी नहीं है, वो जबरदस्ती हम लोगों को माहौल लगा रहे हैं आप बांग्लादेशी हो, और डंडा तक मारते वो। तो कब किसको मारा है वो डंडा, मतलब औरतों को? औरतों को अभी तक कुछ नहीं किया, जेंट्सों पे ही हमला करते हैं वो लोग, लेडीजों पे हमला करने की। कितने दिन पहले मतलब डंडा जो मारा? ये बोलो बोलो। एक हफ्ता हो गया है, एक हफ्ता हो गया, हाँ एक हफ्ता हो गया है। किसको? वो चला गया यहाँ से, उसको पैर पे मारा था, वो चला गया यहाँ से। वो भी अकेला बंदा था, उसके आगे पीछे कोई है नहीं देखने वाला, कौन देखता? पुलिस वाले यूँ बार बार आके हमला करते हैं, पब्लिक पूरा मतलब डर के मारे बाहर भी निकलता नहीं है। तो ऐसे डिस्टर्ब करने से तो अच्छा नहीं है ना। आप लोग एक राय दो, भाई हमें बांग्लादेशी चाहिए, आप लोग इंडिया के, आप लोग इंडिया चले जाओ। हम पूरा प्रूफ दिखा रहे हैं, हम लोगों को ना खाना है, ना हमारा पीना है, ना सोना है, ना नहाना है, पीने का तक पानी नहीं है। हम लोगों के घर जाके देखिए आप, घर का हाल दे, रहने के लायक ही नहीं है हम लोगों का घर। अभी बच्चों को भी हमने पड़ोसी के घर में छोड़ रखे हैं। अब चलिए हमारा घर देखिए, हाल देखिए घरों का, वीडियो बनाइए, आप लोग तब विश्वास करोगे ये पुलिस वाले इतने बदतमीज़ है, छोटे मासूम बच्चों को तक नहीं देखते ये लोग। इतना बुरे तरीके से हम लोग रह रहे हैं, पूरा छप्पड़ खुला पड़ा है, ठंड नहीं, धूप नहीं, कुछ नहीं। वो जब मर्जी आते हैं, हमला करने लगते हैं, राउंड लगाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं।